बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं दलिया, जो कि बहुत मज़े का बनेगा, टेस्टफुल बनेगा और बहुत हेल्दी फूड है, बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम ले लिया है दलिया। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा है। तो गंदम का मैंने दलिया ले लिया है। 100 ही मैंने चीनी ले ली है। तो 1 kg मैंने दूध लिया है, जो कि घर में आम हमारे आता है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है सौंगी का, किशमिश का। इसको मैंने धोकर तो पानी में भिगो दिया, थोड़ी सी फूल जाएगी ये अच्छे से। तो 2 टेबल स्पून मैंने ले लिए हैं बादाम। तो बादाम को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया, ताकि इनके जो छिलके हैं वो हम आराम से स्किप कर सकें। तो व्यूअर्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें मैंने डालना है देसी घी। आप देसी घी में ही कोशिश करें बनाने की। देसी घी मैंने घर पे बनाया है, मेरा होममेड है। तो इसमें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून डाल दिया है देसी घी का। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे, तो नीचे हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। मैंने यहाँ पे सब्ज़ इलायची ले लिया, इसको खोल दिया, खोल के इसमें डाल दिया है। तो व्यूअर्स, ये हमारा जो घी है वो हो चुका है गरम। तो इस टाइम पे मैंने जो 100 ग्राम लिया था दलिया गंदम का, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही टेस्टफुल और बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर बनाइए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, घर के बड़ों के लिए। बहुत तो इसमें पावर है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ा है। तो स्पेशली जब कि बच्चे स्कूल से आएँ और खाने में थोड़ी सी देर हो, या बच्चों का खाने को अभी दिल ना हो खाना खाने का, तो तब ये आते ही बच्चों को दें। एनर्जी बूस्टर का काम करेगा इंशाल्लाह। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के चूँकि ज़हनी और जिस्मानी दोनों नशोनुमा हो रही होती हैं, तो उनके लिए दलिया बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि इसकी खुशबू आने लगे और लाइटली सी इसका कलर भी चेंज हो जाए, लाइट सा गोल्डन हो जाए। यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इसका कलर चेंज हो रहा है। मैंने लो टू मीडियम पे से भून रही हूँ, तो इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी सी उठने लगी है। तो ये देखिए, तो इस टाइम पे हम इसमें पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम को मैंने स्लो कर लिया है। पानी हम इसमें 3 गुना ज़्यादा डालेंगे, ताकि ये अच्छे से इसमें डंडरोस पे गल सके। तो यहाँ पर मैंने इसमें, ये देखिए पानी मैंने इसमें अच्छे से पानी डाल लिया है। और इसे उबाल आने के बाद मैं लाइट सी फ्लेम पे रख दूँगी। फ्लेम को मैंने कर दिया हाई। अब इसके उबाल आने का वेट करेंगे। उबाल आने के ठीक बाद मैं इसको कैप से ढक दूँगी और बहुत स्लो सी फ्लेम पे इसे पकाएंगे ढक्कन दे के। उससे ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। इंशाल्लाह ताला इसे हम 20 मिनट के बाद देखेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स, मुझे हो गए हैं 20 मिनट, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से ये फूल चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए हमारा दलिया माशाल्लाह से तैयार है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे दूध। तो इससे पहले हम कर लेंगे फ्लेम को हाई, जो कि दम की आंच पे है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको अब हम पकाएंगे हाई फ्लेम पे बगैर ढक्कन दिए। और इस दूध को हम करेंगे थिक, ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरा जो दलिया वो अब थिकनेस की तरफ जा रहा है। तो इसे हमने इतना पकाना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़बरदस्त सी थोड़ी थिक हो जाए, बहुत अच्छी सी, जैसे कि फिरनी खीर वगैरह की होती है। तो जब ये बबल्स आना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब होता है कि ये अब थिक होना शुरू हो गई है। तो मैंने इसे थोड़ा सा लो पे कर दिया था, यानी कि लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे। तो अब मैंने इसे हाई किया, क्योंकि ये ऊपर आ रहा था। तो आपको एक टिप देती हूँ
तो टिप ये दूंगी कि इसमें ना जो चीनी होती है, जो भी मीठा आप पकाए, तो कभी भी आपने पहले चीनी नहीं डालनी मीठे में, कभी भी पहले चीनी नहीं डालनी, नहीं तो क्या होगा वो ऊपर को आएगा, वो मीठा जो है ऊपर की तरफ आएगा, उबाल आएगा उसका। और अगर हम मीठा डालते हैं एंड टाइम पे, यानी कि जब ये बिल्कुल तैयारी के मराहिल में होता है थिकनेस की तरफ, तो तब डालना चाहिए। फिर ये होता है कि जो ये मीठा है ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। तो आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई ऐसे ही है। तो व्यूअर्स ये ज़बरदस्त सा हमारा दलिया देखिए तैयारी के मराहिल में। इसे मैं मज़ीद अभी पकाऊंगी। इस टाइम पे मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी क्योंकि ये थिकनेस की तरफ जा चुका है। तो अब 100 ग्राम मेरा दलिया था, तो 100 ग्राम ही मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है। तो अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप मीठा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ठीक मीठा डालना है जैसे कि खाया जाता है तो फिर आप इतना ही डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इसे हम अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बड़ी तेज़ी से माशाल्लाह से हमारा जो दलिया वो थिक हो रहा है। तो इस टाइम पे जो मैंने किशमिश भिगो के रखी हुई थी वो इस टाइम पे डालूँगी, वो इसलिए कि मैंने इसे पानी में भिगोया हुआ था। तो ये पहले डालने का बहुत फ़ायदा होगा, बाद में डालने से ये पानी छोड़ जाएगा क्योंकि ये गीली है। तो इस टाइम पे मैंने इसमें किशमिश को ऐड कर दिया। तो जो बादाम है उनको ये देखिए मैंने स्किन जो है वो बिल्कुल स्किप कर लिया है, जो कि मैंने गर्म पानी में डाल के रखे हुए थे। तो इस टाइम पे हम इनको भी डाल देंगे क्योंकि ये अब हमारे तैयारी के मराहिल में है। तो जब हमारे बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, ये ऊपर आना छोड़ देता है, तो तब हम इसमें चीनी डालते हैं और साथ साथ थोड़े थोड़े वक्फे से हम इसमें किशमिश और जो भी आप डालना चाहें। चूँकि गर्मी है आप जानते हैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए जाते, तो गर्म बहुत होते हैं, लेकिन बादाम और किशमिश ऐसे हैं जो कि एवरी वेदर हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ क्वांटिटी हम बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी यूज़ ज़रूर करते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा यानी कि उनका ज़हनी नशोनुमा हो रही होती है। तो उन्होंने इतने थे वो बड़े सब्जेक्ट जो याद करने हैं, उनको पढ़ना है, तो ज़हनी तौर पे बहुत थकावट होती है बच्चों में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, बच्चों के लंच में कुछ स्पेशल बनाएं, जब वो आए घर पे तो कुछ स्पेशल खाएं जो उनके लिए बहुत बेहतर हो, जो एनर्जी बूस्टर भी हो और उनको हल्का फुल्का भी लगे गर्मी में और वो शौक़ से खा लें। तो व्यूअर्स आज मैं ये स्पेशल बच्चों के लिए बना रही हूँ, वो बच्चे जो कि स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी ज़हनी और दिमागी नशोनुमा हो रही है, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों बड़ों और बूढ़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़रूर बनाएं, खिलाएं, खुद भी खाएं, आप कहेंगे कि वाकई हल्का फुल्का और एनर्जी बूस्टर है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए ये स्पीडली थिक हो रहा है, इसके बबल आ रहे हैं और छींटे भी अब उड़ रही हैं इसकी। तो इसे अभी मैं मज़ीद थोड़ी देर और पकाऊंगी क्योंकि जो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए वो अभी नहीं है, मुझे इसे थोड़ा सा मज़ीद थिक करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए इसकी थिकनेस माशाल्लाह कितनी अच्छी होती जा रही है। तो व्यूअर्स आज तो हमने बनाया है दलिया रवायती अंदाज़ में, अपनी नानी दादी और अपनी मामा के अंदाज़ में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं बनाऊंगी अपने अंदाज़ में, नए अंदाज़ में, स्पेशल अंदाज़ में, ऑथेंटिक अंदाज़ में। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक करना मत भूलिएगा और कीजिएगा शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।